हेलो नमस्कार विद्यार्थी, मैं क्लास पर प्रशिक्षित एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करें हमारे नवी क्लास चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन के। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक प्रीमिय संख्या है? क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या शून्य एक प्रीमिय संख्या है और क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वो तो थ्योरम कर लेगा था बताओ पिछले लेक्चर में बहुत बड़े तरीके से देखे प्रीमिय संख्या के बारे में, थोड़ा प्रीमिय संख्या के बारे में डिटेल में देखे। प्रीमिय संख्या क्या है, P बटा Q के रूप में हो गया। तो शून्य के बारे में बताया P कि शून्य प्रीमिय संख्या है या नहीं। तो क्या शून्य प्रीमिय संख्या है? क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? अगर प्रीमिय संख्या है तो प्रीमिय संख्या क्या है, यानी जो संख्या P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है उसे क्या कहते हैं? प्रीमिय संख्या। ये मतलब अगर शून्य प्रीमिय संख्या है तो P बटा Q के रूप में लिख सकते जब, और जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या होगी और Q मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अपन बात ही देखने पर अगर प्रीमिय है तो h तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो अपन देखने की शून्य प्रीमिय संख्या है। तो देखो हाँ, शून्य एक प्रीमिय संख्या है। जैसे 0/1, 0/-1, 0/2, 0/-2, 0/5। अब देखो शून्य, क्या शून्य प्रीमिय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक प्रीमिय संख्या है। क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? अगर प्रीमिय संख्या है तो बिना P बटा Q के रूप में लिख सकता। तो शून्य एक प्रीमिय संख्या है, इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जैसे 0/1, 0/-1, 0/2, 0/-2 और 0/5। जहां P और Q पूर्णांक संख्या है। Q था Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी क्या तो लिखना वो ढंग मेरा क्या था, कंपटीशन की तारीफ ऑन कर लोग आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले। ठीक है, तो इन थोड़ा तो लिखना तरीका भी होगा। तो क्वेश्चन पेपर में लिखो नहीं तो थोड़ा ढंग जमा के सही लिखना है, क्योंकि एक एक चीज लिखूंगा बड़ी लगेगा वो, प्रॉब्लम नंबर भी देगा।
तो हाँ, शून्य एक प्रीमियम संख्या है और इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं या जीरो को। अब देखो पी बटा पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, जीरो एक पूर्णांक संख्या है, वन भी पूर्णांक है, माइनस वन भी पूर्णांक है, टू माइनस टू और फाइव ये क्या है पूर्णांक संख्या है। तो मतलब पी और क्यू अपने पूर्णांक संख्या है तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यू का मान देखो जीरो है, मतलब जीरो अपना क्या है प्रीमियम संख्या है। लिख लियो। अब आप बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। देखो अपन 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 और 3, 2 और 3 के बीच 6 प्रीमियम संख्या याद करो, 6 प्रीमियम संख्या बताइए या लिखिए। अब देखो पहली बात तो एक क्वेश्चन करने पहले मैं थाने बात बता दूं, कोई भी दो प्रीमियम संख्या ले थे, आप कोई भी दो प्रीमियम संख्या ले होगा या पूर्णांक संख्या, क्योंकि सारे अब मैं थाने दो और 3 प्रीमियम संख्या है, क्योंकि 2 3 पूर्णांक भी है। यानी पिछले लेक्चर में आप देखा है कि जितनी भी पूर्णांक संख्या होगा सारी क्या है प्रीमियम संख्या है। तो कोई भी दो प्रीमियम संख्या या कोई भी दो संख्या लेंगे आप तो ये तो ध्यान रखिए कि बीच में अनंत प्रीमियम संख्या होगी और अनंत ही अप्रीमियम संख्या होती है, यानी कोई फिक्स नहीं है इनके अंदर। जैसे मान लो 2 और 3 है, जी आप 2 और 3 ले लिए, संख्या रेखा पर देख लो, तो अगर पूर्णांक संख्या जी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या की बात करांगा आप जब तक तो चलो ठीक है, अगर एक जीरो जीरो के बाद में एक क्या होगा, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, ये हिसाब तो जाओ। लेकिन जब बात करा आप वास्तविक संख्या होगी, तो वास्तविक संख्या है प्रीमियम प्लस अप्रीमियम। तो वास्तविक संख्या होगा प्रीमियम प्लस अप्रीमियम, इनको मतलब हो गया प्रीमियम संख्या बात करा तो दो संख्याओं के बीच में अनंत प्रीमियम संख्या हुआ और अनंत अप्रीमियम संख्या। देखो 1 और 2 है, इन बीच में 1.5 भी आओ, 1 और 1.5 है, इन बीच में भी कोई संख्या होगी, जो मान लो 1.4 होगी, 1. चलो पहले इसमें देखो 1 और 2 के बीच में दो संख्या आ गई, अनंत संख्या है, पहले दो आ गई, तो दो के बीच में भी अनंत संख्या होगी, तो फिक्स किसी के बारे में बता सकता हूँ 1.4 और 1.5 है, अंक बीच में भी अनंत संख्या है, अनंत हुए, जो मान लो 1.141 संख्या चलती जाएगी, और अंक बीच में फेर करो तो फिर अनंत आ जाएगी 1.14111। तो यानी मेरे का मतलब है दो संख्याओं के बीच में आप कितनी भी प्रीमियम संख्या निकाल सका और कितनी भी अप्रीमियम संख्या निकाल सका, यानी दोनों हो गए, लेकिन अपन पूछे प्रीमियम संख्या। तो कहना मतलब है कि दो संख्याओं के बीच में अनंत प्रीमियम संख्या होती है और अनंत ही अप्रीमियम संख्या है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। अपना क्वेश्चन ये देखो, अपना सवाल बोल रहा है कि 2 और 3 के बीच में 6 प्रीमियम संख्या बताओ। तो पहले तो मैं थाने बता दूं कि इस सवाल ना करना का मैं थारा लाइक तो है 2 तरीका और बाकी सवाल ना पर 3 तरीका कर सका। तो पहले तो हम थाना एक टाइप नंबर पहले बताऊंगा, मैं थाना बिल्कुल करना ही बने, क्यों वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाओ थारे लिए और तो बढ़िया भी मान लो। इन बाद में आपको 2 तरीका और कराना, टाइप 2 और टाइप 3। तो बस दोनों तरीका जो थाना बढ़िया लगे वो थे कर लीजिए। तो पहले तो थाना टाइप नंबर 1,
टाइप नंबर वन का मतलब है इन अंदर सीधो फॉर्मूला लगा है। कोई भी दो संख्या देड़ी हो अपन तो बंग बीच में प्रीवियस संख्या याद करनी है तो बंग बीच में डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा हो। जब 2 और 3 के बीच में अपन प्रीवियस संख्या पूछी है तो अन में 2 और 3 में मान लियो ए और बी है और ए और बी के बीच में मैंने कोई प्रीवियस संख्या याद करनी है। तो याद करने के लिए मेरे पास होगा एक फॉर्मूला और वो होगा ए प्लस बी बटा 2। यानी कोई भी मैं दो प्रीवियस संख्या याद करूँगा तो बैंक ये मेरा ओ के काम हो रहा हो वो मेरे फॉर्मूला काम कर रहा हो। अब लगाओ जो मान लो 2 और 3 है यानी बीच में प्रीवियस संख्या याद करनी है तो 2 और 3 तो ए और बी की जगह पर रखो 2 प्लस 3 बटा 2 मान के आगे 5 बटा 2 5 बटा 2। अब फिर अपन अपन कितने पूछे 6 अपना तो 1 निकल गई तो अब फिर अब आगे बीच में बात कर लेगा आगे बीच में लगाओ ए प्लस बी तो 2 प्लस 5 बटा 2 बटा 2 दिन तो हल करना तो हो रहा है बट्टा में तो जोड़ आता होगा मैं तो देख लो देखो लघुत्तम ले आऊंगा 4 प्लस 5 बटा 2 बटा 2 ऊपर जाओ गुणा जा 2 क्या हो जाए अपना 9 बटा 4 तो यानी 9 बटा 4 आगे 2 नंबर 1 नंबर ये ए के बीच में कर लेना ए प्लस बी बटा 2 और फिर ए के बीच में भी लगा सका ए के बीच में भी लगा सका और अंग बीच में जो संख्या थी फिर ए के बीच में लगाया और दोनों बीच में लगाया था वो थोड़ा लेंथ पड़ जाओ ठीक है। और मैं थाने बताया हूँ कि जो प्रीवियस संख्या निकालने के लिए अपना एक सूत्र भी होगा ए प्लस बी बटा 2 और बेहतर बिंग आधार पर अपन बिंग आधार पर भी आप प्रीवियस संख्या निकाल सका। मैं तो देखो टाइप तो लास्ट में बताना चाहिए लेकिन चलो कोई नहीं। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। अपना सेकंड ट्रिक है देखो क्या है एक चीज देखो प्रीवियस संख्या है प्रीवियस संख्या है अपने पी बटा क्यू रूप की तो अगर पी बटा क्यू रूप में दे रही है तो ठीक है अगर नहीं दे रही तो हम पी बटा क्यू रूप में चेंज कराना पहले पी बटा क्यू रूप में चेंज कराना मतलब अंग हर के अंदर की अंग हर में की कोने तो आप हर में के लगा देना 1 तो है ना संख्या में 1 को भाग दे देना तो पी बटा क्यू रूप की बन जी ठीक। तो बड़ा इस संख्या है एक चीज और देख लो पहले अगर इस टाइप के अंदर अगर 6 पूछ रखे नहीं अपन अगर 6 प्रीवियस संख्या पूछे तो भी एक ज्यादा 7 अगर 5 पूछता तो 6 पूछ रखे तो 7 और 7 पूछता तो 8 ठीक है। अब देखो दो संख्या चलो ठीक लिख दो। अब अपन कितने प्रीवियस संख्या पूछी है 6 प्लस 1 यानी 7 यानी मतलब भी क्या बताया तो जितनी संख्या अपन जो बीच की प्रीवियस संख्या पूछे वो एक ज्यादा लेंगे ऊपर नीचे गुणा करना ठीक है। तो दो संख्याओं 2/1 और 3/1 के अंश व हर को 7 से गुणा करने पर अब करो गुणा 2/1 गुणा 7/7 और 7 और गुण है वो ऊपर नीचे दोनों अंश और हर दोनों करना है वो बात याद रखियो। इन्हें बोलते कि अंश व हर को 7 से गुणा करने पर कदाच किया थे तो गौर ना करो और एक में करते हो तो गलत हो जाए। 7 दूनी 14/7 और 21/7 आता है।
क्योंकि एक अब देखो 2 और 3 के बीच 6 प्रीमियम संख्या याद करो, तो दो संख्या आप पी बट्टा क्यू के रूप में लिखोगा तो 2/1 3/1। अब 2/1 और 3/1 के अंश में हर यानी ऊपर नीचे आप क्या करना, जो प्रीमियम संख्या अपन पूछी है वो एक ज्यादा गुणा कर देना। एक ज्यादा गुणा क्यों करेंगे वह भी सुन लियो कि अगर अपन 6 प्रीमियम संख्या पूछी है और 7 गुणा करांगे तो अपन गुणा करांगे तो अपन बीच में 6 प्रीमियम संख्या मिल जाएगी। अगर 6 में गुणा करेगा तो अपन 6 प्रीमियम संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 और 3 अंश में हरने 7 गुणा करांगे, 7 गुणा करें तो क्या है 14/7 और 21/7। 14 और 7, अब देखो 14 और 21 के बीच में आपने बीच में कितनी पूर्णांक संख्या आ रही है, 6 पूरी आ रही है, 15 16 17 18 19 और 20। इसलिए अतः 14/7 और 21/7 के बीच 6 प्रीमियम संख्या निम्न है। निम्न है तो कौन सी है, तो देखो 14 और 21 के बीच में एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन आपको प्रीमियम संख्या बनानी है और बाकी के बीच में पूछिए भाई आपने 14 और 21 के बीच में कौन पूछी, 14/7 और 21/7 के बीच में पूछिए तो इन मतलब आ संख्या का भी हर में आप क्या करना 7 को भाग दे देना। आ गया अपने 6 प्रीमियम संख्या उतार लिया। साथ साथ उतार लियो, स्क्रीनशॉट ले लियो, साथ साथ एक बार और समझ लियो कि 2 और 3 के बीच में 6 प्रीमियम संख्या पूछे। तो चलो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझा दूं। पहला काम 2 और 3 जो भी संख्या अपन दे दी अगर वो प्रीमियम मतलब p/q के रूप में ना है तो पहले भी p/q के रूप में लिखा होगा, तो 2/1 और 3/1। ठीक है, सेकंड स्टेप आप सेकंड में क्या करना अपन स्टेप में 6 प्रीमियम संख्या पूछी है तो 6 में एक ज्यादा मतलब 7, तो अंश बटा हर में 7 गुणा कर दियो। अब कोई ये ना सोचिएगा अपन तो कुछ 2 और 3 के बीच प्रीमियम संख्या पूछी है तो 14 और 21 के बीच में प्रीमियम संख्या क्या निकाल दी, तो ये तो ध्यान नीचे भाग्य में दे रखे हैं 7 को, तो 7 दूनी 14 और 7 3 21 यानी हम वापस काटना किए बच्चा 2 और 3 होगा। ठीक है, मतलब 2 और 3 के बीच में निकाला है तो भाग दे दियो, गुणा कर दियो, गुण देने के बाद में भाग दे दियो। अब देखो 14 और 21 क्योंकि 2 और 3 के बीच में अपने को संख्या को मिल रही है अपन पे 2 डायरेक्ट 3 आ गया। अब देखो 14 और 21 इन मतलब इन बीच का अपन 6 संख्या भी मिल रही है पुनः 15 16 17 18 19 20। अब अपन याद करनी है तो 14/7 और 21/7 के बीच 6 प्रीमियम संख्या, तो आप क्या करना 14/7 और 21/7 के बीच में 6 प्रीमियम संख्या निकाल लेना 15/7 यानी आ संख्या में इन संख्या में सारे में 7 को भाग दे देना, तो 16/7 17/7 18/7 19 और 20/7 ऐ हो गया अपने 6 प्रीमियम संख्या। वो तो गया अपना टाइप नंबर 2। अगर वो थाना बढ़िया लगा तो थे वो कर सको, ये तरीका कर सको नहीं एक तरीको और बता देता। अब देखो टाइप नंबर 3 क्वेश्चन बता दियोगे, चलो कोई नहीं। अब टाइप नंबर 3 देखो अपन क्या पूछ रखे हो 2 और 3 के बीच में 2 और 3 के बीच में 6 प्रीमियम संख्या। तो टाइप नंबर 3 देखो पहले काम वही करना अपन p/q के रूप में लिखोगा। अब मैं सीधे बताऊं बाकी मैं लिख लियो कि 2 और 3 के बीच प्रीमियम संख्या। ठीक है, चलो लिख देता हूं मैं। पहले हम क्या प्रीमियम संख्या के रूप में लिखा तो 2 संख्या
देखो हम पी बटा क्यों करो मैं लिख दिया। अब अपन क्या करना है कि हमें बीच में 6 संख्या निकालनी है। तो 8 देखो 6 संख्या बन जाएगी 2 और सीधो 3 है। ठीक है करो सीधो ए बिल्कुल सरल काम है। था घड़ी बोलना कोने नया था 6 ध्यान रखना मैं 7 ध्यान रखूं निकालने याद में रहेगा अपन क्या करना है। तो पिछले तरीके में जैसे हम पहले बढ़ाता जा रहे हैं एम थाने के करो एम डायरेक्ट 10 से गुणा कर दे। जे देख लियो अपन 6 संख्या पूछे तो 10 इन 10 से जब छोटे छोटे पूछे तो डायरेक्ट 10 से गुणा कर देना। तो देखो 2/3 और 2/1 और 3/1 को के अंश व हर को 10 से गुणा करने पर तो गुणा कर दे। देखो 2/1 गुणा 10/10 3/1 इंटू 10/10 गुणा कर लियो 20/10 और 30/10। अब 20 और 30 के बीच में तो अपनी कितनी संख्या है 9 संख्या आएगी अपन चाहिए 6। तो कोई भी इतने कोई भी 6 संख्या लिख सको। हाँ एक चीज थानू बता दूं इन अंदर उत्तर अगर फिक्स को नहीं होगा क्यों। अब जहाँ कोई पिछले तरीकों निकाल ले जो कोई तो मेरे पहले तरीको बताया था अपना फॉर्मूला a+b/2 एक भी रूप में निकालना एक आपने सेकंड टाइप बताया भी तरीकों निकालना और एक ही तरीको निकालना। तो तीनों तरीकों निकालो तो उत्तर भी थारा अलग अलग होगा। अब उन्हीं के सेम होगा देख लियो काम थारे कंफ्यूजन हो जाए ये तरीको उत्तर कौन मिल रहा है। अब कोई बंदा बोले जी इन उत्तर निकाल दिन बाद में सोचा नहीं पिछली बार हमारी तो उत्तर गलत हो गया। उत्तर गलत को नहीं मैं भी थाने के बताई कि दो संख्या के बीच में अपना अनंत परिमेय संख्या है। ठीक है तो अनंत परिमेय संख्या है तो उत्तर की भी आ सके आप कोई भी त्रिकोण लगाओ तो कोई भी परिमेय संख्या कोई सी भी परिमेय संख्या निकल के आ सके अपना का। ठीक है तो देखो 20 और 30 इन मतलब वापस काटना। आप देखो अन काटना से के बच्चा को वापस 2 ही तो बचेगा और एन भी काटना तो के बच्चा को 3 ही बचेगा। मतलब 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या पूछे तो देखो 20 और 30 के बीच में थे तो जी में वो संख्या लिख सको। ठीक है तो 20/10 और 10 के बीच 6 परिमेय संख्या परिमेय संख्या याद करनी अपन देखो 21/10 22/10 23/10 मैं थाने सारी लिख के बता दूंगा और बिमु थे मतलब 6 लिख के जो सब काम पड़ेगा वो। मतलब 2 और 3 के बीच में आपने संख्या को। ठीक है अब देखो ऐसे क्वेश्चन क्या आपको क्या करना संख्या अपन हल करके भी लिखना है। अगर क्वेश्चन के ऑप्शन कटता है तो काट के लिखना है। अब उनके जे लिख दियो अब 21/10 है। ठीक है कौन कट रही तो 21/10 छह संख्या लिखनी है। 22/10 है देखो कटा है 11 और 5 एक आ जाएगा अपने 11/5 23/10 कौन कट रही तो सीधे लिख दो 23/10 24 कट रही है 12/5 12/5 5/2 और 11 13/5 ये हो गया अपना 6 परिमेय संख्या। मतलब सरलतम रूप करके लिखना। ठीक है तो अब दो तरीका अपना करना 2 तरीके अब जो थाने सरल लगे वो कर लियो मेरे हिसाब तो वो ठीक रहेगो झंझट कौन रहेगो। अगर तुम ज्यादा पूछ ले जब 10 से आप 10 गुना करें आप अगर अपन 10 पूछ 10 में ज्यादा पूछ ले 20 परिमेय संख्या बताओ 30 परिमेय संख्या बताओ तो जरूरी क्या आप 100 अंश बार में 100 गुणा कर देना। अब 100 गुणा करके बाद में अगर कितनी पूछोगे लाख में गुणा कर सको जरूरी बोलते 10 गुणा करो। मतलब ये है अपन 6 परिमेय संख्या पूछे तो 10 के बीच में राम आ जाओ तो फिर ज्यादा झंझट करना के मतलब निकला तो थे मतलब 100 गुणा कर सको 1000 कर सको कितने संख्या गुणा कर सको। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करो आप क्वेश्चन नंबर 3।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपने क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताओ। इन दोनों तरीके लगा सकता आप, चलो मैं थाने दोनों तरीके एक साथ ही बता दूं। इन आप दो तरीके लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये ना कि तीनों कौन लगा सकता, तीनों लगा सकता, लेकिन आपने जो काम की चीज़ वो बता रहे हो, तो मैं थाने दोनों तरीकों बता रहा हूँ। कोई सो भी थाने बढ़िया लगा वो एक तरीको कर लिए थे। तो अपन देखो वो मान लो पहला टाइप है और सेकंड टाइप। पहला टाइप वही लेगा अपना 3/5 और 4/5, तो मतलब संख्या है, संख्या हर को। अब अपन कितनी संख्या पूछी है, देखो 5 परिमेय संख्या पूछी है, तो मैं क्या बताऊँ 5 और 1 ज्यादा तो 6, और 6 से गुणा करने पर ऊपर नीचे से गुणा कर। अब देखो 18 और 24 के बीच 18 अपन कितनी पूछी, 5 परिमेय संख्या पूछी है, और 18 और 24 के बीच 5 संख्या आ गई। 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या निम्न है। अब लिख दो ऐसे संख्या उतार के और में से 30 को बाहर लगा दो। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखो नीचे दिखा होना है, दिखो थोड़ा मैं थोड़ा सा अठी बता दूं। 19/30 19/30 का 30 आ जाएगा, फिर 20/30 तो मतलब 0 0 कट जाओ तो असंख्या क्या आ जाएगी, और देख लो दिखा होना, देख लीजिए 19/30 अतः हल करने पर या ये लिख सकते हैं या ये वो भी अब इसके गलत को नहीं था, पर क्या अपने इन तो सरलतम रूप, इन तो सरल कर लिख देंगे, सरलतम रूप लिख देना तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो 19/30 जो कौन कट रही, 20/0 0 काटते हैं तो क्या जो 2/3, 21/30, तो 19 20 21 हाँ सही है। और 22 अनुकार देख लो 11/15 और 23/30, हो गया अपना 5 परिमेय संख्या। अब आज सेकंड टाइप में बात कराना। सेकंड टाइप में 5 पूछिए तो वापस वही संख्या 10 में गुणा कर दो, संख्या 3/5 और 4/5 के अंशभार में को 10 से गुणा करने पर 3/5 गुणा 10/10, 4/5 गुणा 10/10, 30/50 और 40/50। अपन कितनी पूछिए 5 परिमेय संख्या और इंग्लिश में अपन संख्या कितनी है 10 है।
30 और 40 के बीच पूर्णांक संख्या 30 40 पूर्णांक संख्या दिया हमें 30 32 और 5 से पूछे तो 5 कर देंगे 30 32 33 34 35 ठीक है। आता है 30/50 और 40/50 के बीच 5 परिमेय संख्या निम्न है। अब देखो तो ये तरीकों कराने ना तो एक तो अपना डाउट कौन रह जाए डाउट रह जाओगे जब बेटा अपना डाउट रह जाओगे तो सर अपन पूछो तो 3/5 4/5 के बीच में लेकिन थे काट रहे 18 24/30 18/30 के मध्य तो कहता करके ध्यान ना तो नहीं पढ़ाती टाइम तो बाद में ओके डाउट रह जाएगा लेकिन इनको डाउट कर रहा है क्या कि बाद में अपन के पूछे 3 5 और 4 5 तो अटके 0 0 काट दे 0 0 काट दे 3 5 और 4/5 वापस वही रूप पढ़ना है तो अब लिख दो तो अपन 30 और 40 के बीच की अपन क्या लिखिए पूर्णांक संख्या लिखिए अपन 30/50 40/50 के बीच की परिमेय संख्या संख्या में उतर गया नीचे 50 को भाग दीजिए 31/50 32/50 34/50 और 35/50। अब देखो हम सरलतम रूप कर ले 31/50 32 तो 16/25 33/50 17/25 7/10 और सही तो ठीक है हो गया ये आपने 20 5 परिमेय संख्या तो आज इतना ही बाकी करेंगे कल ले स्क्रीनशॉट और ताज़ा धन्यवाद।